बच्चों, अब हम आपको कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनाएंगे। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। तो देखा तुमने बच्चों, लोमड़ी ने किस तरह अपनी बुद्धि के बल पर रोटी प्राप्त कर ली। बच्चों, अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। कौवे का घमंड। एक कौवा खाने की तलाश में गांव के ऊपर मंडरा रहा था। अचानक उसे जमीन पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा नजर आया। उसने तेजी से नीचे की ओर उड़ान भरी और मांस को अपनी चोंच में उठाकर पेड़ की ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया। एक भूखी लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। कौवे की चोंच में रसदार मांस का टुकड़ा देखकर वो रुक गई। उसके मुंह में पानी आ गया। जल्दी ही उसने कौवे से मांस हथियाने का उपाय सोच लिया और कौवे को देखकर बोली, नमस्ते कौवे जी, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कौवा कुछ नहीं बोला। आप इतने दिनों से कहाँ थे? आज आप पहले से सुंदर भी ज्यादा लग रहे हो। आपके व्यक्तित्व का अपना अलग ही अंदाज है। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवे का दिल घमंड से भर गया, पर उसने सोचा कि अगर वो लोमड़ी से कुछ बोलेगा तो उसका मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो तब भी चुप रहा। बसंत ऋतु आ चुकी है। इस तेज गर्मी में केवल आपका मधुर गीत ही एक ऐसी चीज है जो मुझे आनंद दे सकता है। क्या आप मुझे खुश करने के लिए अपनी मधुर आवाज में एक गीत नहीं सुनाएंगे? इस बार कौवा अपने घमंड पर काबू न रख सका। उसने गीत गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया और मुंह खोलते ही छपाक से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। भूखी लोमड़ी ने झपट कर मांस का टुकड़ा उठाया और बिना पीछे देखे तेजी से जंगल की तरफ भाग गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चापलूसों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब बच्चों, हम आपको एक बुद्धिमान कौवे की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने इस बार अपने मुंह की रोटी को अपने पंजे में दबा लिया और लगा कांव कांव गाना गाने। लोमड़ी की चाल काम ना आई और वह मुंह लटकाकर चली गई। तो बच्चों, देखा तुमने, कौवे ने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी रोटी को बचा लिया। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।